काशीपुर गांव में मदन नाम का एक मजदूर रहता था। मदन सेठ धनीराम के यहाँ मजदूरी करता था। धनीराम ने मजदूरों पर नजर रखने के लिए लाल सिंह नाम के एक व्यक्ति को रखा था, जिसका काम यह था कि वह दिन भर मजदूरों पर नजर रखे रहता था और जो कोई काम नहीं करता था उसको काम से निकाल दिया करता था। एक बार मदन को काम करते वक्त चोट लग जाती है और वह वहीं बैठ जाता है। जब लाल सिंह की मदन पर नजर पड़ती है तो वह कहता है, तुम यहाँ आराम क्यों कर रहे हो? जाकर काम करो। साहब, अभी मेरे पैर में चोट लग गई है, मैं यहाँ से उठ भी नहीं पा रहा। मैं ऐसे में काम कैसे करूंगा? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे मजदूरों को। पैसे लेने के तो समय तुम्हें पूरे पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो कभी हाथ दर्द का बहाना तो कभी पैर दर्द का बहाना। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अगर यहाँ पर टिके रहना है तो काम करना पड़ेगा। पर साहब जी, मेरा तो पैर भी नहीं उठ रहा, मैं काम कैसे करूंगा? तो ठीक है, तुम अभी इस काम से निकल जाओ। मदन फिर से काम करने के लिए बहुत उठने की कोशिश करता है, पर दर्द की वजह से वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। लाल सिंह उसे काम पर से निकाल देता है। मदन किसी तरह अपने घर पहुंच जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? आपको इतनी चोट आ गई, अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, ये चोट तो कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। हाँ, आपकी चोट तो कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, मगर आपकी नौकरी का क्या? आपकी तो नौकरी छूट गई है, अब हमारा क्या होगा? घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? घर में खाने को कुछ नहीं है। लक्ष्मी, ये लो मेरे पास ये कुछ पैसे है। जब तक तुम इन पैसों से काम चला लो, एक बार मेरा पैर ठीक हो जाए, मैं फिर से सेठ जी के पास जाकर माफी मांग लूंगा और उनसे फिर से काम पर रखने की बात करूंगा। कुछ दिन बाद मदन की चोट ठीक हो जाती है। लक्ष्मी, मैं सेठ जी के पास जा रहा हूँ, तुम भगवान से प्रार्थना करना कि सेठ जी बस मुझे दोबारा से काम पर रख ले। इतना कहकर मदन घर से निकल जाता है। भाई, सेठ जी कहाँ है? मुझे सेठ जी से मिलना है। भाई, सेठ जी तो अभी अभी गोदाम की तरफ गए हैं, वो तुम्हें वहीं मिलेंगे। तब तक वहाँ लाल सिंह आ जाता है। अरे मदन, तू फिर से यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे यहाँ दोबारा आने से मना किया था ना, फिर तो यहाँ क्या लेने आया है? लाल सिंह जी, मुझे सेठ जी से मिलना है। क्यों भाई, तुझे सेठ जी से क्या काम है? लाल सिंह जी, मैं फिर काम पर आना चाहता हूँ, आप मुझे दोबारा काम पर रख लीजिए। देख मदन, अब तू यहाँ काम नहीं कर सकता। मेरे तेरे जगह पर किसी और को रख लिया है। अब तू यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लाल सिंह के फटकार से मदन वहाँ से निराश होकर चुपचाप चला जाता है और घर आकर अपनी पत्नी लक्ष्मी को सब बताता है। ये भगवान, अब क्या होगा? अब तो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी लक्ष्मी अपने कमरे में जाती है और वहाँ से अपने कुछ गहने लाकर मदन को दे देती है। या मेरे पास कुछ गहने हैं, इसे गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आना। नहीं लक्ष्मी, मैं तुम्हारे गहने कभी गिरवी नहीं रख सकता, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े। आप मेरी बात को समझो, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है और घर में खाने को भी कुछ नहीं है। अगर हमारे पेट में अनाज का एक दाना नहीं जाएगा, हम जीवित कैसे रहेंगे? आप जाइए और गहने को गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आए। मदन अपनी पत्नी की बात मान जाता है और सोनार के पास जाकर गहनों को गिरवी रखकर 1000 रुपए ले आता है। तभी मदन को एक विचार आता है और वह उन 1000 रुपए को लेकर एक मुर्गी के फार्म पर जाता है और वहां से वह 10 मुर्गियां खरीद लाता है। अरे, आप ये इतनी सारी मुर्गियां कहाँ से लाए? मदन अपने विचार अपनी पत्नी को बताता है।
दोनों मिलकर उन मुर्गियों का बहुत ध्यान रखते थे। कुछ ही दिन में वह मुर्गियां अंडे देती है और मदन उन अंडों को बाजार में बेच देता है। अंडों को बेचकर आए मुनाफे को देखकर मदन बहुत खुश होता है। देखो लक्ष्मी, हमें कितना ज्यादा मुनाफा हुआ है। चलो अब तुम्हारे गहने मैं सोनार से छुड़वा लाता हूँ। ये 1000 रुपए मैं सोनार को दे दूंगा और बदले में तुम्हारे गहने वापस मांग लूंगा। नहीं, अभी आप गहनों को सोनार के पास ही रहने दीजिए। आप इन बचे हुए पैसों से और मुर्गियां खरीद कर ले आए, जिससे हमें और अधिक मुनाफा होगा। फिर मदन वही करता है। वह और मुर्गा खरीद कर ले आता है। कुछ दिन बाद वह मुर्गियां और भी अंडे देती है, जिसको बेचकर मदन को काफी मुनाफा होता है। अब धीरे धीरे मदन का मुर्गी का व्यापार बढ़ता ही जा रहा था। गांव के सभी लोग अब मदन से ही अंडे खरीदा करते थे। अब ये बात धीरे धीरे लाल सिंह को भी पता चली। अच्छा, तो उस मदन ने अब अपना काम खोल लिया है। मैं भी देखता हूँ कितने दिन तक उसका काम चलेगा। उधर मदन का काम काफी अच्छा चल रहा था। मदन ने सुनार से गहने छुड़वाकर लक्ष्मी को वापस दे दिए। एक दिन लाल सिंह मदन के घर पहुंचा। अरे मदन, जरा मेरे लिए 20 अंडे बांध दियो। हाँ साहब जी, ये लीजिए आपके अंडे। इसके 100 रुपए हो गए। क्या मदन, अब तू मुझसे इन अंडों के पैसे लेगा? तू इतना बड़ा हो गया। पर साहब जी। मदन इसके आगे कुछ नहीं बोल पाता। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। रुकिए लाल सिंह जी, पहले आप मेरे अंडों के पैसे दीजिए। आप इतने पैसे वाले होकर भी बेईमानी कर रहे हैं, और एक हम गरीब हैं जो एक एक पैसे के लिए दिन रात लगा देते हैं। आप तो हम जैसे गरीबों की मदद करने की जगह हमारी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। लक्ष्मी की बातों से लाल सिंह को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वह उसके आगे कुछ न बोल सका। लाल सिंह उन अंडों के पैसे देकर वहां से चला गया। लाल सिंह को लक्ष्मी की बातों का बहुत बुरा लगा और वह उन दोनों से बदला लेने की सोचने लगा। मेरी इतनी बेइज्जती, अब तू देखता जा मदन मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। बहुत घमंड है ना उन दोनों को अपनी मुर्गियों पर। एक रात जब मदन अपनी मुर्गियों को टोकरी से ढक रहा था, तो आधी रात में वहां पर लाल सिंह भी मौजूद था, जो पेड़ के पीछे से मदन को मुर्गियों को ढकते हुए देख रहा था। अच्छा, तो ये मदन अपनी मुर्गियों को टोकरी से ढक देता है। अब मजा आएगा मदन के बच्चे। जब मदन और उसकी पत्नी सो जाते हैं, तब लाल सिंह चुपके से वहां आता है और उसकी एक मुर्गी वहां से चुरा कर ले जाता है। धीरे धीरे करके मैं तेरी सारी मुर्गियां गायब कर दूंगा, फिर देखता हूं तू क्या करता है। जब सुबह होती है तो मदन अपनी मुर्गियों को खोल देता है। जब मदन मुर्गियों की गिनती करता है तो उसके एक मुर्गी कम थी। अरे ये क्या, इनमें तो एक मुर्गी कम है। एक मुर्गी कहाँ गई? लगता है मैं रात में एक मुर्गी को ढकना भूल गया होगा। वो यही आसपास होनी चाहिए। इतना कहकर मदन उस एक मुर्गी को ढूंढने लगता है, पर वह मुर्गी उसे कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही अगली रात को भी लाल सिंह मदन के घर के पास से मुर्गियां चुरा कर ले जाता है। ऐसे ही लगातार 2-3 दिन तक होने से धीरे धीरे मदन की मुर्गियां कम होने लगी, जिससे मदन और उसकी पत्नी दोनों परेशान हो गए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये मुर्गियां कहाँ जा रही है? जी, मुझे तो लगता है कोई हमारी मुर्गियां चोरी कर रहा है, वरना यूं अचानक मुर्गियों का गायब होना असंभव है। हो ना हो, इसके पीछे जरूर कोई चोर ही है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। आज हम रात को जाकर अपनी मुर्गियों पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि कौन हमारी मुर्गियां चोरी कर ले जा रहा है। मदन और उसकी पत्नी दोनों रात के समय चुपके से एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और अपनी मुर्गियों की टोकरी पर नजर रखे रहते हैं।
रात के समय लाल सिंह आता है और मुर्गियों को चुराने लगता है। तभी मदन और उसकी पत्नी वहां पर आ जाते हैं। सेठ जी, तो आप हमारी मुर्गियां चुरा रहे थे? आपने हमारी मुर्गियां क्यों चुराई? हाँ, मैंने ही तुम्हारी मुर्गी चुराई तो तुम कर क्या लोगे? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारी शिकायत सरपंच जी से करूंगा। अरे जिसको शिकायत करनी है कर लो। मेरी चोरी का तुम्हारे पास क्या सबूत है? साबित कैसे करोगे कि मैंने ही तुम्हारी मुर्गियां ली हैं? अरे जाओ जाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर लाल सिंह वहां से चला जाता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? यह लाल सिंह तो बहुत चालाक है। ये हमें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। पहले तो आपको काम पर से निकाल दिया, फिर हमने किसी तरह अपनी स्थिति को सुधारा, तो यहाँ भी वह हमें चैन से जीने नहीं दे रहा। तुम चिंता मत करो। अगर लाल सिंह ने मुर्गियां चुराई है तो उसने मुर्गियां जरूर अपने घर के आसपास ही छुपा रखी होगी। कल हम सबसे पहले इसकी शिकायत सरपंच जी से करेंगे। अगले दिन दोनों सरपंच के पास जाते हैं और उनको अपनी बात बताते हैं। सरपंच लाल सिंह को बुलाते हैं। बोलो लाल सिंह, क्या तुमने मदन की मुर्गियां चुराई हैं? मदन का कहना है कि तुमने ही इसकी मुर्गियां चुराई है। नहीं सरपंच जी, भला मुझे मुर्गियां चुराने की क्या जरूरत है? मैं तो सेठ धनीराम जी की यहाँ काम करता हूँ और अच्छा खासा कमा लेता हूँ। आखिर में मदन की मुर्गियां क्यों चुराऊंगा? नहीं सरपंच जी, लाल सिंह झूठ बोल रहे। हमने खुद लाल सिंह को अपनी मुर्गी चुराते हुए देखा था। नहीं सरपंच जी, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही मैंने मदन को काम पर से निकाल दिया था, क्योंकि वह ढंग से काम नहीं करता था। इसी बात का बदला ये दोनों मुझसे ले रहे हैं। अच्छा, अगर तुमने मुझे मुर्गी चुराते हुए देखा था तो जाओ मेरे घर में कहीं भी ढूंढ लो। अगर तुम्हें तुम्हारी मुर्गियां मिल जाएं तो मैं भी अपने आप को चोर मान लूंगा। सरपंच जी, ये लाल सिंह बहुत चालाक है। जरूर इसने मुर्गियों को कहीं छुपा दिया होगा या फिर बेच दिया होगा, तभी इतने विश्वास से कह रहे हैं। सरपंच कोई फैसला नहीं कर पाते। देखो मदन, अगर तुम्हें लाल सिंह की सच्चाई साबित करनी है तो तुम्हें सबूत लाकर देना होगा कि लाल सिंह ने ही तुम्हारी मुर्गियां चुराई है। जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मदन और उसकी पत्नी दोनों वहां से निराश होकर आ जाते हैं। वह दोनों बहुत परेशान थे। तभी मदन के घर उसका एक दोस्त आता है। अरे मदन भाई, कैसे हो तुम? मैं आज ही शहर से आया हूँ। सोचा अपने गांव के दोस्तों से भी मिल लूं। क्या हुआ भाई, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, कोई बात है क्या? मदन अपनी सारी परेशानी अपने दोस्त को बता देता है। अच्छा, यह बात है। तुम चिंता मत करो, मैं उस लाल सिंह का पर्दाफाश करने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। क्या अभी भी लाल सिंह तुम्हारे घर से मुर्गियां चुरा कर ले जाता है? हाँ भाई, वो रोज हमारे घर से मुर्गियां चुरा कर ले जाता है और हम उसका कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, तो आज रात भी लाल सिंह जरूर तुम्हारे घर मुर्गियां चुराने आएगा। हमें छुपकर उसके पीछे निगरानी रखनी होगी। भाई, ये सब हमने करके देख लिया, मगर किसी को हमारी बात पर विश्वास नहीं हुआ। सरपंच जी का कहना है कि अगर लाल सिंह की सच्चाई साबित करनी है तो तुम्हें हमें सबूत लाकर देना होगा। हाँ, तुम्हारे सबूत इकट्ठा करने का ही तो इंतजाम कर रहा हूं। तुम बस रात होने का इंतजार करो, फिर देखो मैं इस लाल सिंह को कैसे मजा चखाता हूं। रात के समय लाल सिंह फिर मुर्गियां चोरी करने आता है और इस बार वह बहुत सारी मुर्गियां चोरी कर ले जाता है। अरे भाई बिरजू, देखो लाल सिंह तो मेरी सारी मुर्गियां चोरी करके ले जा रहा है। हमें उसे रोकना होगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी मुर्गियां ये लाल सिंह खुद ही वापस कर देगा। बस अब सुबह होने का इंतजार करो, सुबह हम सरपंची के पास जाएंगे। अगली सुबह बिरजू मदन के साथ सरपंची के पास पहुंच जाता है। बोलो मदन, अब तुम क्यों आए हो? क्या तुम्हें लाल सिंह के खिलाफ सबूत मिल गए? तभी बिरजू बोलता है। हाँ सरपंच जी, हमारे पास लाल सिंह के खिलाफ पक्का सबूत है। बिरजू अपने फोन में एक वीडियो चलाता है और सरपंच को दिखा देता है।
उस वीडियो में लाल सिंह की रात की सारी हरकतें रिकॉर्ड हो गई थी कि किस तरह उसने मदन के घर से सारी मुर्गियां चुरा ली। वीडियो देखकर सरपंच लाल सिंह को बुलाते हैं। ये देखो लाल सिंह, ये क्या है? लाल सिंह वीडियो को देखकर घबरा जाता है। क्यों लाल सिंह, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें पैसों की कोई जरूरत नहीं है, तो तुमने मदन की मुर्गियां क्यों चोरी की? अब लाल सिंह के पास सच्चाई बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। सरपंच जी, इन दोनों ने मिलकर मेरी बहुत बेइज्जती की थी, इसीलिए मैं इन दोनों से बदला ले रहा था। ठीक है, तो बाकी का बदला अब तुम जेल में लेना। अब जल्दी से बताओ कि तुमने मदन की मुर्गियां कहां छुपा रखी है? सरपंच जी, वह मुर्गियां मैंने अपने दोस्त घनश्याम के घर पर छुपा रखी हैं। अच्छा, तो इसलिए तुम बड़े विश्वास के साथ कह रहे थे कि जाओ मेरे घर में कहीं भी जाकर अपनी मुर्गी या ढूंढ लो। लाल सिंह को जेल में डलवा दिया जाता है। मदन को उसकी मुर्गियां वापस मिल जाती हैं।